तो आज का हमारा पाठ है काले मेघा पानी दे, जिसे लिखा है धर्मवीर भारती ने। पाठ में जो प्रमुख चीज़ें हमें समझने वाली है वो ये है कि काले मेघा पानी दे जो निबंध है वो लोक जीवन के विश्वास और विज्ञान के तर्क पर आधारित है। जब भीषण गर्मी के कारण व्याकुल होकर लोग वर्षा कराने के लिए हर तरह की पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि करके थक चुके होते हैं, तब वो वर्षा कराने के लिए अंतिम उपाय के रूप में इंद्रसेना के पास जाते हैं। ठीक है, या इंद्रसेना निकालते हैं, जिसे मेंढक मंडली के नाम से भी जाना जाता है। इंद्रसेना इसलिए जैसे वर्षा के देवता इंद्र हैं और उनकी सेना बादल होगी और वो पानी लेकर चलती है, ठीक वैसे ही इस पाठ में भी जो इंद्रसेना जिसमें कि 10-12 साल से लेकर के 17-18 साल तक की उम्र के लड़के हैं, वो भी घरों से जाकर पानी मांगती है और उनके ऊपर फिर पानी फेंका जाता है। तो इसीलिए इस सेना का नाम भी इंद्र सेना रखा गया है और मेंढक मंडली भी रखा गया है, क्योंकि जैसे मेंढक कीचड़ में टर्टर करता है या वर्षा आने से पहले टर्टर की ध्वनि करता है कि वर्षा हो, ठीक वैसे ही ये लोग भी वर्षा से पहले जल मांगने के लिए काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे जैसे नारे या आवाज़ें करते हैं। तो इसीलिए उन्हें मेंढक मंडली नाम दिया गया है। तो जब सब कुछ करके लोग थक जाते हैं वर्षा कराने के लिए, तो अंतिम उपाय के रूप में ये इंद्र सेना है जो बाहर निकलती है। इंद्र सेना नंग धड़ंग बच्चों की टोली है जो कीचड़ में लथपथ होकर गली मोहल्लों में पानी मांगने निकलती है। लोग अपने घरों की छतों खिड़कियों आदि पर चढ़कर छज्जों आदि पर चढ़कर क्या करते हैं ना कि इंद्र सेना पर पानी डालते हुए जाते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं लोग? वहाँ के लोगों की मान्यता कह लें, विश्वास कह लें, दृष्टिकोण कह लें, कुछ लोग इसे रूढ़ी भी कह सकते हैं, ढकोसला भी कह सकते हैं, गली सड़ी मान्यताएं भी कह सकते हैं, या जो उनको लगता है इसे नहीं स्वीकार करना है उसके लिए जो भी शब्द का वो इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। तो अब ऐसा है कि लोगों की मान्यता थी कि इंद्र हैं वो बादलों के स्वामी हैं और वर्षा के देवता हैं। इंद्र की सेना पर यदि हम पानी फेंकेंगे तो इंद्र भगवान हम पर पानी बरसाएंगे। ये ठीक वैसे ही है जैसा कि इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। जीजी एक बार कहती है कि जब हम खेत में फसल बोने के लिए जाते हैं तो किसान क्या करता है, पिछली फसल में से कुछ बीज बचा लेता है या बीज खरीद के लाता है, जैसे भी करता है, और फिर उन कुछ बीजों को वो खेत में डाल देता है। उन कुछ बीजों से जैसे बहुत अधिक बीज निकलते हैं, फसल अच्छी होती है, अच्छी फसल बनती है, फसल के बीज दोबारा तैयार हो जाते हैं, अधिक मात्रा में निकलते हैं, यानी कि थोड़े बीज बोकर जो बहुत अधिक फसल उग जाती है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर इनका तर्क है कि थोड़ा सा पानी अगर हम इंद्र सेना पर फेंकेंगे तो यह एक प्रकार की वर्षा की बुआई है, वर्षा के जल की बुआई है। जैसे खेत में बुआई के लिए थोड़ा सा बीज छिड़क दिया जाता है, तो यह भी वर्षा के लिए बुआई है या वर्षा जल की बुआई है। थोड़ा सा पानी हम डालेंगे और वर्षा के रूप में फिर हमें बहुत अधिक जल प्राप्त होगा, वैसे ही जैसे खेत से बहुत अधिक फसल और बीज हमें प्राप्त होते हैं। तो यही इनका तर्क है। आगे देखते हैं फिर। इंद्र बादलों के स्वामी और वर्षा के देवता है, तो इंद्र की सेना पर वो पानी डालने से इंद्र भगवान पानी बरसाएंगे, ऐसा कहते हैं। तो लेखक भी एक तर्क देता है, कहता है कि जब पानी की इतनी कमी है तो लोग मुश्किल से लोगों की पानी की इतनी कमी है, लोगों के पास मुश्किल से पानी है, तो इस प्रकार पानी फेंक कर पानी को बर्बाद क्यों किया जाए। तो लेखक क्या था ना, आर्य समाजी विचारधारा का था और लेखक इसे अंधविश्वास मानता था। लेखक कौन? धर्मवीर भारती। तो उसी उसी की तरफ आगे करते हैं। तो कहते हैं कि ये उनका दृष्टिकोण था। इसके विपरीत ये जो पूरा पाठ है वो दो विश्वासों पर ही आधारित है। एक लेखक का विश्वास है जिसे लेखक पानी की बर्बादी मानता है, और एक जीजी का विश्वास है जो उम्र में बहुत बड़ी हैं लेखक से, उनकी बहन नहीं है वो, एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला है जो लेखक को बहुत मानती हैं, लेखक से अधिक उनका स्नेह है, लेखक से वो अधिक प्रेम करती हैं। तो उनका भी एक विचार है, वो कहती है वो पानी फेंकने को त्याग से और दान से जोड़कर देखती हैं और कहती है कि त्याग के बिना दान नहीं हो सकता। वो कहती हैं त्याग के बिना दान नहीं हो सकता। जैसे किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक पैसा है, तो अगर उसमें से वो थोड़ा बहुत किसी को दे दे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे त्याग नहीं कहा जा सकता। दान की श्रेणी में रखा जा सकता है, लेकिन पूर्णतः दान नहीं होगा, क्योंकि दान वही है जो
त्याग की भावना से किया जाए। आपके पास भी कम है और किसी और को भी ज़रूरत है। जब किसी और को और के कल्याण के लिए आप अपना सुख त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो त्याग दान की श्रेणी में आता है, जो अधिक गुना होकर आपको मिलता है। तो ठीक ऐसा ही यहाँ के लोगों के लिए है। लोगों के पास पहले ही पानी कम है, लेकिन दूसरों के सुख के लिए, पूरे गांव के सुख के लिए, पूरे समाज के सुख के लिए, या यूं कह लीजिए उनके आसपास के सारे क्षेत्रों के सुख के लिए, पूरे देश के सुख के लिए, वो अपना थोड़ा थोड़ा जल, जो जो कमी के कारण उनके पास बिल्कुल थोड़ी ही मात्रा में है, उसे वो लोगों पर फेंक देते हैं, उस इंद्रसेना पर फेंक देते हैं, ताकि सारे समाज का भला हो सके। तो वो कहना चाह रही है कि असल में ये क्या है? त्याग है, एक तरह का दान है, जो ऋषि मुनियों की भाषा में कई गुना बढ़कर हमें वापस मिलेगा। तो उनका ये विचार है इसको लेकर। त्याग के बिना दान नहीं हो सकता, ऐसा भी जीजी वो कहती हैं। तो इस निबंध में लेखक ने एक तरह से भ्रष्टाचार की भी बात की है, भ्रष्टाचार की समस्या को उठाया है, और कहते हैं कि भ्रष्टाचार में जब देश लिप्त हो गया या देश के लोग लिप्त हो गए, तो वो क्या करते हैं, समाज को लूटने लगते हैं। ठीक है। इस पूरे पाठ को उन्होंने वहाँ दिखाने की कोशिश की है कि जो लोग ग्रामीण जनता तक जल तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो उसकी स्थिति कैसी होगी। तो देश की उस स्थिति पर भी इन्होंने, या उन लोगों को वर्षा के जल पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है, इस तरह की मान्यताएं, विश्वास चलाने पड़ रहे हैं, तो उस पर भी एक तरह का व्यंग्य उन्होंने या कटाक्ष उन्होंने किया है। तो अब ऐसा होता है कि जीजी की जो जो आस्था थी, जो विश्वास था, उसको जीजी अपने तर्क के द्वारा, त्याग और दान के तर्क के द्वारा बता देती हैं। और जो लेखक है उसे लगता है कि ये तो वैज्ञानिक नहीं है भाई, फसल की बुआई करेंगे तो समझ में आता है, या बीज की बुआई करेंगे तो समझ में आता है कि फसल निकलेगी, लेकिन पानी की बुआई कैसे हो सकती है, पानी फेंकने से पानी कैसे मिल सकता है। तो ये वो वैज्ञानिक तर्क को स्वीकार करते हैं। तो वो जीजी वो वैज्ञानिक तर्क तो नहीं दे पाती, लेकिन अपने विश्वास को वो पूर्ण रूप से प्रस्तुत कर पाती है कि उनका ऐसा विश्वास है। लेकिन लेखक इस बात को वैज्ञानिक तथ्य न होने के कारण सच नहीं मान पाता है। ठीक है। तो अब आता है कि आगे लेखक क्या करता है। तो लेखक कुछ नहीं करता आगे। तो लेखक कहता है कि जीजी की बात गलत नहीं है, लेकिन ठीक भी नहीं है। अगर हमारे समाज को अभी भी वर्षा के जल के ही, केवल वर्षा के जल के ही सहारे रहना पड़ रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो सरकारी योजनाएं चलाई गई, पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, उनका लाभ अभी तक लोगों तक नहीं पहुंचा है। तो जीजी भी अपनी बात को जैसे भावनात्मक दृष्टि से प्रस्तुत कर रही है, अपने विश्वास को, तो वो भी यही बताने की कोशिश कर रही है कि यथार्थ वैसे सच्चाई के सामने ही प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये यथार्थ को केवल सच्चाई के सहारे ही नहीं देखा जा सकता है, कि अगर वो हमें दिखाई दे रहा है तो ही यथार्थ है। कई बार सच्चाई के धरातल पर भी उस चीज़ को परखना पड़ता है। कई चीज़ों पर हमें विश्वास होता है, ईश्वर दिखाई नहीं देता है, ऊपर वाला जिसे हम लोग मानते हैं वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमें लगता है कि वो हमारे साथ है हर वक्त। तो ये क्या है? विश्वास है। तो शुरू में ही, पाठ के आरंभ में ही आ जाता है, जब पाठ का हम सार पढ़ रहे होते हैं उसी में आ जाता है कि लेखक ये लोगों पर छोड़ देता है कि सड़ी गली मान्यताएं जो समाज को नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है, उन्हें छोड़ देना बहुत ज़रूरी है, उनसे समाज का नुकसान हो रहा है। लेकिन ऐसी मान्यताएं, विश्वास जिनसे समाज का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, क्या उन्हें भी हम छोड़ दें? क्या केवल यांत्रिक होकर जीवन जीना शुरू कर दें? क्या हर चीज़ का वैज्ञानिक तथ्य ही देखकर हम आगे बढ़ें? क्या तर्क के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं? हवा भी दिखाई नहीं देती है। मतलब इस प्रकार के वो तर्क देते हैं, प्रश्न हमारे दिमाग में डाल देते हैं, तर्क नहीं देते हैं। वो तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ही पक्ष रख रहे थे। तो वो इस तरह के प्रश्न हमारे दिमाग में छोड़ करके इस पाठ को समाप्त कर जाते हैं, कि वो कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिनका लाभ अभी तक लोगों तक नहीं पहुंचा है। ठीक वैसे ही काले मेघा बादल दे पानी में भी लोग ऐसे ही कर रहे हैं कि बादलों से पानी नहीं मिल रहा है, जैसे सरकार की योजनाओं से कोई लाभ नहीं हो रहा है, वैसे ही काले मेघा पानी दे मांगना पड़ रहा है, लेकिन पानी मिल नहीं रहा है। पानी नहीं मिलने की वजह से ही लेकर कह रहा है काले मेघा पानी दे, क्योंकि गगरी क्या है? फूटी है। ठीक वैसे ही इसको अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए, या इसका प्रयास किया जाए, इसको अगर प्रतीक के रूप में देखा जाए, तो लेखक असल में कहना ये चाह रहा है कि सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंचा, इसलिए उनकी गगरी फूटी है, यानी कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है।